हेलो बच्चों, आज बेटे हम ट्रिगो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है बच्चों, पूरी 11th क्लास, पूरी 12th क्लास यह फॉर्मूले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फॉर्मूले याद नहीं होना मतलब सवाल समझ नहीं आना। फॉर्मूला याद तो सवाल आसान हो जाता है। तो बच्चों, आज मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपने पहले नहीं देखी होगी और आपको तुरंत याद हो जाएगी। बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा, 10th 11th 12 सारे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करता हूं सबसे पहले क्लास 10th के बेसिक फॉर्मूले। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं बेटे हम, तो चलिए शुरू करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये सब जानते हो बेटे। कोसेक थीटा h अपॉन p, सेक थीटा h बाई b और कोट थीटा b बाई p। और इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका आप लोगों ने सीखा था, सबको मालूम है। मैं फिर भी याद दिलवा देता हूं, इसमें मैं कुछ अलग नहीं बता रहा, सब जानते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आया याद? हाँ बच्चों, तो साइन क्या हो गया? p बाई एच, कोस b बाई एच, टेन p बाई b, कोसेक h बाई p, सेक h बाई p और कोट b बाई p। हो गया याद बेटा? ये तो आपको याद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज मालूम हो तो बेटे आप कोई भी रेशियो पता कर सकते हो, जो मर्जी रेशियो पता कर सकते हो। जैसे साइन थीटा p बाई एच, कोस थीटा b बाई एच, टेन थीटा p बाई b, कोसेक थीटा h बाई p, सेक थीटा h बाई b और कोट थीटा b बाई p। तो आप देख सकते हो, ठीक बेटे? क्लास 10th के जल्दी जल्दी करा रहा हूं। रेसिप्रोकल रिलेशन बेटा देखो, हमारे पास सब किस्म के बच्चे होते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पांच में फालतू लगा लेते बेटे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास सब कुछ होना चाहिए। पुरानी किताबें नहीं खोलनी, इसलिए मैं आपको सब कुछ बेटा पहले बताकर चल रहा हूं। रेसिप्रोकल रिलेशन, तो साइन होता है कोसेक का रेसिप्रोकल और कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। कोस होता है सेक का रेसिप्रोकल और सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल। टेन होता है कोट का रेसिप्रोकल और कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल। यह था बच्चों रेसिप्रोकल रिलेशन। क्लियर है? आप देख सकते हो, साइन अगर 3/5 है तो कोसेक कितना आया? उल्टा 5/3। सेक अगर 4/5 है, सॉरी कोस अगर 4/5 है तो सेक कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो यह आपका था रेसिप्रोकल रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट रिलेशन। यूनिट रिलेशन कब
और कोण 1 होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यूनिट रिलेशन मतलब जब 1 आता है तो आपने देखा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और कोसेक माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सबको याद होता है। सेक माइनस टेन 1 होता है, कैसे? ये क्या s और s के बाद क्या आता है? आप पढ़िए, एबीसीडी पढ़िए, P Q R, R के बाद S, S और S बाद क्या आएगा? T। बच्चों S के बाद क्या आता है? T और T for 10, तो sec माइनस 10 कितना हो गया? 1। आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा। चलिए अब ये 1 हुआ कैसे? बच्चों ये 1 हुआ कैसे, ध्यान से देखिए। ये 1 कैसे हुआ अभी आपको मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल लेता हूं ये कि क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है? फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन तसल्ली करते हैं। बच्चों सेक की वैल्यू कितनी है? 5/4। कितनी है? 5/4। 5/4 पुट कर लीजिए। और 10 की वैल्यू कितनी है? 3/4। 3/4 पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25/16, 9/16। एलसीएम ले लीजिए, आगे ना 1 बराबर 1 हो गया वेरीफाई। तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, आपको सारे फॉर्मूले वेरीफाई हो जाएंगे। चलिए वेरीफाई करने का एक और तरीका, और थीटा की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, थीटा की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, लेकिन जो भी पुट करोगे दोनों में सेम पुट करोगे। तो आप थीटा की 60 पुट कर लीजिए, थीटा की वैल्यू 60 पुट कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर 60, टेन स्क्वायर 60। सेक 60 की वैल्यू 2, टेन 60 की वैल्यू 3, 4 माइनस 3 1 बराबर 1। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होती है, क्या कुछ गलत कर रहे हो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप थीटा की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी। तो बच्चों कैसा लगा? अच्छा लगा? तो आपको यूनिट रिलेशन का मतलब बता दिया और उस फॉर्मूले को वेरीफाई भी करवा दिया। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चों, क्लास 10 के फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब आते हैं क्लास 11 में। बच्चों मैं पहले आपको फॉर्मूले दिखा देता हूं। आप इसको cos A को पहले और sin B को बाद में भी लिख सकते हो। यहां माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, बस साइन चेंज करना है। cos A प्लस B और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, लिख के दिखा देता हूं।
1 माइनस टेन इंटू टेन बी, यहाँ माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। बच्चों जैसे मैं लिख रहा हूं इसी फ्लो में, बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छे फ्लो में आप लोग भी फॉर्मूले याद कर लोगे। आपको ट्रिक बताऊंगा बच्चों, ट्रिको इतनी मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला आपको याद नहीं होते। बट जब हम भी स्टूडेंट थे हमें भी फॉर्मूले याद नहीं होते थे। ये तो आपको पढ़ाने के लिए हमने तरीके सोचे, समझाने के लिए चीजें करी, तो बेटा हमें भी फॉर्मूला याद तब जाकर ही हुए। कई बार हम भी भूल जाते हैं, हम भी सर्कल लगा देते हैं, कोई बात नहीं बेटे, नहीं आपको पेपर देना है, मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, वेट करो, आप बहुत अच्छे से फॉर्म याद कर लोगे। ये हो गया जी। थोड़ा सा वक्त दो बच्चों, सबको चैंपियन बना दूंगा। साइन ए कोस ए, पोस्ट टू के तो बेटे सबसे ज्यादा फॉर्मूले होते हैं, पोस्ट टू के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सब बताऊंगा आपको मैं। हाँ जी बच्चों, कुछ याद आया, कुछ जानी पहचानी चीज नजर आई? बच्चों फॉर्मूले और भी है, पहले तो याद करो, आपको एक एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों, एक एक फॉर्मूला याद होगा। और जो गलतियां होती है, कभी आप भूल जाते हो स्क्वायर किस पर आता था, कभी आप भूल जाते हो कहाँ माइनस था कहाँ प्लस था, वो सारी समस्याएं बेटा भी खत्म हो जाएगी, बस थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए हम आपको याद करने की ट्रिक बताना शुरू करते हैं। बच्चों स्टार्टिंग में सुनने में आपको बहुत अजीब सा लगेगा, यह कोई ऐसी ट्रिक नहीं कि पंडित बत्री प्रसाद भरत बोले, आपकी स्कूल में, ट्यूशन में, फ्रेंड, आज हर जगह लोग ये पढ़ चुके होते हैं। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल अलग है, अजीब सी है, धीरे धीरे सीख जाओगे। जो बच्चे हमसे पहले 11th में पढ़े हैं वो एक बार में बात पकड़ लेंगे। चलिए बच्चों, साइन, साइन एस एस, साइन कभी भी किसी का सगा नहीं होता, साइन किसी का भी सगा, एस फॉर सगा, एस फॉर सगा, ये हमेशा अलग चलता है। साइन कभी किसी का सगा नहीं होता, यह हमेशा अलग चलता है। मतलब साइन में कभी भी सेम नहीं होता,
इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। A मल्टीप्लाई बी तो B मल्टीप्लाई ए। आप देखो अगर A है तो ये B से मल्टीप्लाई हो रहा है और B है तो A से मल्टीप्लाई हो रहा है। कभी भी मल्टीप्लाई में सेम नहीं होता। साइन के केस में कभी भी मल्टीप्लाई में सेम नहीं होता। मतलब अगर साइन है तो कोस इनटू होगा, कोस है तो साइन इनटू होगा। इसीलिए मैंने बोला साइन कभी भी किसी का सगा नहीं होता। मतलब S4 सगा या सेम, S4 सेम नहीं होता, सेम नहीं होता। क्या सेम नहीं होता? साइन में कभी भी मल्टीप्लाई सेम नहीं होता। कोस में और कोस में C4 चेंज, कोस C आ रहा है, C4 चेंज, तो मल्टीप्लाई कभी भी चेंज नहीं होता। कोस में कभी चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता? मल्टीप्लाई चेंज नहीं होता। अगर ये A है तो A इंटू A, B है तो B इंटू B। मतलब साइन है तो साइन से मल्टीप्लाई, कोस है तो कोस से मल्टीप्लाई। दोबारा सुन लीजिए, साइन कभी भी सेम नहीं होता, सगा नहीं होता, सेम नहीं होता। साइन है तो कोस से इंटू, ठीक। और कोस में कभी चेंज नहीं होता। C4 चेंज नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई चेंज नहीं होता। वो अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलता, चेंज नहीं होता। कोस है तो कोस से इंटू, साइन है तो साइन से। मेरी बात अभी आपको क्लियर होगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए। फॉर्मूला किसका है? साइन का। फॉर्मूला किसका है? साइन का। तो देखिए साइन कभी भी मल्टीप्लाई में सेम नहीं होगा। साइन है तो कोस से मल्टीप्लाई, साइन है तो कोस से मल्टीप्लाई। दोबारा सुन लो, साइन के फॉर्मूले में साइन इंटू कोस सेम नहीं है, साइन इंटू कोस सेम नहीं है। देख लो और सुनो, कोस में कभी भी चेंज नहीं होता। तो देखो कोस है तो कोस से मल्टीप्लाई, साइन है तो साइन से मल्टीप्लाई। कोस में कोस इंटू कोस, साइन इंटू साइन। दोबारा सुन लीजिए, साइन के केस में कभी भी सेम नहीं होता। साइन है तो कोस आएगा, कोस है तो साइन आएगा। और कोस में कभी भी चेंज नहीं होता। साइन लिखोगे तो साइन इंटू साइन या फिर कोस इंटू कोस। बच्चों यह आप दिमाग में बात सेट कर लो। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूं। साइन A प्लस B, आपको ये तो याद है कि 2 इंटू, देखो 2 का इंटू और फिर 2 का इंटू, 2 का इंटू, 2 का इंटू। चलिए फॉर्मूला किसका है? साइन का। फॉर्मूला किसका है? साइन का। दिमाग में सेट कर लो। तो पहले लिखा जाएगा साइन। अब इनटू में क्या आएगा? इनटू में क्या आएगा? साइन के फॉर्मूले में कभी भी सेम नहीं होता। साइन किसी का सगा नहीं होता, कभी सेम नहीं होता। क्या सेम नहीं होता? मल्टीप्लाई सेम नहीं होता। अगर यहां पर आप साइन लिख चुके हो तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? कोस B। जो एंगल आप केवल लिख चुके हो दोबारा नहीं आता। A यहां पर आया तो यहां B आएगा। अब साइन B। अब इनटू में क्या आएगा? कोस A आएगा या साइन A आएगा? बताओ बच्चों, कोस A आएगा, साइन A आएगा? बच्चों साइन के केस में साइन के फॉर्मूले में सेम नहीं होता, इसीलिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? कोस A लिखना पड़ेगा। और इस कोस A को पहले भी लिख सकते हो, ठीक। चलिए, और अगर माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा। कोस A प्लस B। चलिए फॉर्मूला किसका है बच्चों? कोस का। किसका? कोस का। कोस लिख लो
इनटू में क्या आएगा, कोस बी आएगा या साइन बी आएगा, सोचो कोस बी या साइन बी। अब आप ये सोचो फॉर्मूला किसका था, कोस। C4 चेंज नहीं होता, चेंज क्या नहीं होता, मल्टीप्लाई चेंज नहीं होता। अगर आपने कोस लिखा है तो दोबारा फिर कोस लिखना पड़ेगा, तो कोस बी लिखना पड़ेगा। अब कोस ए और कोस बी आप लिख चुके हो, अब यहां लिखूंगा साइन ए, अब इनटू में साइन बी लिखूं या कोस बी लिखूं। कोस के फॉर्मूले में चेंज नहीं होता बच्चों, इसीलिए साइन बी लिखना पड़ेगा। और कोस के फॉर्मूले में, प्लस के फॉर्मूले में माइनस आता है और माइनस के केस में प्लस हो जाएगा। तो बच्चों 4 फॉर्मूले याद हो गए। और अगर आपको पहले भी याद था, बेटा मैं तो चाहता हूँ फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपने किस तरीके से याद किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप जैसे मर्जी याद कर लो। इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं रहेगी और दूसरी बात साइन में भी गलती नहीं होगी। अब इस ट्रिक से और फायदा आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। इस वाले फॉर्मूले पर देखिए, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। टाइम का भी बताऊंगा, कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी। इन सभी के इन फॉर्मूले में 2 2 2 2 a प्लस बी बाई 2, 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 सब में a माइनस बी, a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 सब में। तो बच्चों a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 तो आएगा ही आएगा। अब मेरा ध्यान से सुनना, a प्लस बी बाई 2 साइन के साथ आएगा या कोस के साथ आएगा, पहले a प्लस बी आएगा या बाद में a प्लस बी बाई 2 आएगा, पहले a माइनस बी बाई 2 आएगा या बाद में a माइनस बी बाई 2 आएगा। बेटे बहुत दिक्कत रहती है, इस फॉर्मूले को समझने में बहुत दिक्कत रहती है। आप ट्रिक से देखिए, आपने पहले सीखा होगा, आपने पहले सारे प्लस आगे लिखे होंगे और माइनस वाले बाद में लिखे होंगे। ऐसे किया था ना, पहले आपने सारे a प्लस बी बाई 2 लिखे होंगे, बाद में a माइनस बी बाई 2 वाला लिखा होगा। कोई बात नहीं बच्चों, आप एक बार मेरी ट्रिक सुन लीजिए। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, वो 4 आप याद कर चुके हो। तो इस पर साइन ए प्लस साइन बी हो, साइन ए माइनस साइन बी हो, कोस ए प्लस कोस बी या कोस ए माइनस कोस बी। तो चुपचाप चुपचाप बेटे बिना बोले लिख दो, सोचना नहीं है, सोचना तो बेटे है ही नहीं, लिख दो। लिख लीजिए, लिख दोगे, कोई भी फॉर्मूला वैसे लिख लेना। अब आगे बच्चों बहुत आसान तरीका है, साइन बताओ, प्लस है या माइनस है, बेटे प्लस या माइनस, प्लस तो पहले प्लस और बाद वाले में अपोजिट। फॉर्मूला माइनस का है प्लस का है, माइनस का तो माइनस प्लस। फॉर्मूला किसका है, प्लस का, माइनस का, प्लस का, प्लस माइनस। फॉर्मूला किसका है, माइनस का, तो पहले माइनस बाद माइनस। चलो जी, साइन लगाने सिखा दिए। अब बच्चों ध्यान सुनना, फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी, साइन का फॉर्मूला। तो यहां पर क्या लिखते हैं, साइन साइन को आएगा। अब दूसरे वाला जो पेयर है वो साइन लिखूं या कोस लिखूं, सोचो बेटे, साइन लिखूं या कोस लिखूं। साइन किसी का सगा नहीं होता, मतलब सेम नहीं होता। साइन में कभी भी मल्टीप्लाई सेम नहीं होता। अगर आप साइन लिख चुके हो तो दोबारा साइन नहीं आएगा,
कोस आएगा। देखो जरा, मिल गया आंसर। बेटे तो आप खुद ही लिख लोगे। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़िया, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ फॉर्मूला याद, साइन माइनस साइन बी। साइन का फॉर्मूला है जी, तो साइन लिख लीजिए। साइन किसी का सगा नहीं होता, सेम नहीं होता, इसलिए भैया कोस लिखना पड़ेगा। मैच करो, तो ऐसा मैच कर लिया। ना साइन की गलती, ना नाम की गलती, ना फॉर्मूला याद करने की टेंशन। फॉर्मूला याद, सवाल याद, सवाल आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे। बस बच्चों ट्रिक सीख लो, याद कर लो, और ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। कोस, भैया कोस लिखना पड़ेगा। कोस था तो कोस लिख दिया। अब इनटू में यहाँ पर कोस लिखूं या साइन लिखूं, सोचो भैया। कोस लिखा जाएगा, साइन लिखा जाएगा। भाई साहब फॉर्मूला किसका है? आप बोलोगे कोस का है। जब फॉर्मूला कोस का है तो कोस कभी भी चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ कोस लिखा है तो यहाँ पर भैया कोस ही आएगा। तो बच्चों मैच करो जरा, ये भी सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए 2x into y हो या 2y into x, आंसर तो बच्चों 2xy आता है। आंसर तो दोनों का ही 2xy ही आना है। अभी देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कोस कोस लिख दूं तो बच्चों यह वाला फॉर्मूला और यह वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसका मतलब कुछ चेंजेस है कि बेटा देखो कोस ए प्लस कोस बी का और कोस ए माइनस कोस बी का सेम फॉर्मूला नहीं हो सकता। कुछ तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा मैं बता दूं। पता चल गया आपका दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि यार सेम तो हो नहीं सकता, यानी कुछ चेंज करना है। तो बच्चों क्या चेंज करना है वो सुनिए। और बस माइनस में तो ध्यान रखना है, बाकी तीनों में तो सही हो गया था ना। एक बात याद रखना, माइनस वाले फॉर्मूले में मैंने यहाँ पर भी स्टार बनाया, माइनस वाले फॉर्मूले में तो यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस आएगा, ये एक्स्ट्रा माइनस आएगा। और यहाँ पर शुरुआत हुई थी साइन से, था कोस का फॉर्मूला और कोस के फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर भी साइन आएगा। बच्चों ट्रिक जो है ना कोई हाथ पांव आंख नाक नहीं होती, आपको माननी पड़ती है। ठीक 100 में से 99 पर अप्लाई हो गया, हमसे एक पर अप्लाई ना हो, फॉर्मूला तो याद हो गए। बस माइनस वाला याद रखना बच्चों। क्यों कि प्लस का जो फॉर्मूला बनाया और माइनस का बनाते सेम हो जाता, सेम तो बच्चों हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको देखो 4 और 4 8 फॉर्मूले याद हो गए। बट अब सोचना इस तरीके से, बार बार वीडियो बैक करके सुनना, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब तक आप इसको देखिए मैं बोर्ड साफ करता हूं। चलिए बच्चों मैं फिर से लिख देता हूं। साइन के केस में एस का मतलब सेम, सगा नहीं होता। साइन में कभी भी मल्टीप्लाई सेम नहीं होता। सेम नहीं होता मतलब साइन है तो कोस से मल्टीप्लाई और कोस होगा तो साइन से मल्टीप्लाई। कोस का मतलब सी मतलब चेंज, तो चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता मतलब साइन है, कोस है तो कोस से मल्टीप्लाई, साइन है तो साइन से मल्टीप्लाई। तो बच्चों लिखवाया था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। साइन 20 प्लस एक्स, साइन 20 प्लस एक्स क्लियर नजर आ रहा है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साफ पता चल गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप कहोगे साइन ए, साइन में सेम नहीं होता इसलिए कोस बी, प्लस कोस ए लिख लो, साइन बी लिख लो, आपकी मर्जी है। कोस ए साइन बी, तो
तो देखिए साइन में सेम नहीं है, साफ पता चल रहा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो आप जब करोगे तो ये हो जाएगा साइन ए कोस एक्स और कोस ए साइन, हो गया जी बच्चों फॉर्मूला। साइन ए कोस बी साइन ए, सीधा फॉर्मूला था। अब ट्रिक का फायदा देखिए, सवाल है ये 20 माइनस एक्स बच्चों कोस ए माइनस बी जब आप करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सोच कर देखो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस में दो मैंने जितनी स्पीड में कर दिया आप भी इतनी स्पीड में कर सकते हो। कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्योंकि कोस में चेंज नहीं होता इसलिए कोस था तो कोस लिख दिया, साइन था तो साइन लिख दिया। मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया, फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाया, आप भी इतनी स्पीड में कर सकते हो। ट्रिक का एक फायदा और देखिए, अब बताओ ये फॉर्मूला किसका है? ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है, या ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, या ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, या कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। आपके चार ऑप्शन है। अब बच्चे सोचते रहते हैं कौन से फॉर्मूले हैं, बच्चों चार ऑप्शन है, आपको बिल्कुल पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला है। कैसे? आप चारों फॉर्मूले मैच मत करो, मल्टीप्लाई में आप देखकर बताओ सेम है या चेंज है। आप बोलोगे साइन इंटू कोस, तो सेम नहीं है, सेम नहीं है। साइन है तो कोस से मल्टीप्लाई, कोस है तो साइन से मल्टीप्लाई, सेम नहीं है। मल्टीप्लाई सेम नहीं है और मल्टीप्लाई सेम नहीं है, ऐसा कब हुआ करता था? आप कहोगे सर जी साइन में। चलिए होगी पहचान। इसका मतलब या तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा या साइन ए माइनस बी का बनेगा। अब प्लस का बनेगा माइनस का बनेगा, बीच में प्लस है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। देखो ट्रिक से पहचान हो गई। बच्चों अगर फॉर्मूले पहचान नहीं कर पाए तो कैसे करोगे? ट्रिक से पहचान हो गई। सेम नहीं है और प्लस है, मतलब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सेम नहीं है, प्लस मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन 40 प्लस। तो बच्चों ट्रिक से ना ये भी पता चल जाता है फॉर्मूला कौन सा पुट होगा। फॉर्मूला तो आपको याद था, ये तो आपको क्लियर है कि साइन ए प्लस बी बन रहा है, कोस ए माइनस बी बन रहा है, लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? तो ट्रिक से आप जल्दी चीजों को पकड़ पाओगे। सेम नहीं था इसलिए साइन का फॉर्मूला, प्लस है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद करवा दिए और उसका फायदा भी बता दिया। चलिए अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये तो बेटे आपको याद हो जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। मैं फिर भी लिख के दिखा देता हूं, मैं दोबारा लिखवा रहा हूं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, और नीचे प्लस है तो माइनस अपोजिट साइन और दोनों का मल्टीप्लाई। a प्लस बी का आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, यह हो जाएगा। अब माइनस का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का, तो बच्चों माइनस का फॉर्मूला याद करने के लिए जो ये प्लस का फॉर्मूला है, सबके साइन चेंज कर दो, दोनों साइड सबके साइन चेंज कर दो, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस माइनस का प्लस, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी याद हो गया और tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला याद हो गया। तो बच्चों आपको 10 फॉर्मूले याद हो गए। बेटा देखो एक दिन में सभी फॉर्मूले याद करने में समस्याएं होती है,
टाइम लगता है, लेकिन बेटे सीख जाओगे। ठीक, अब आगे बढ़ो। फॉर 2a angles, 2a angles, बच्चों ध्यान देना, मैंने ऐसा मान लिया कि आपको sin a प्लस बी, cos a प्लस बी और tan a प्लस बी के फॉर्मूले याद है, मैं ऐसा मान लेता हूं। ठीक, चलिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये है आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला। और आपको पता करना है tan 2a का। बच्चों 2a का फॉर्मूला, 2a का फॉर्मूला याद करने के लिए b की जगह a पुट कर लो, b की जगह a पुट कर लो। तो जहां जहां b है वहां वहां क्या पुट हो जाएगा, a पुट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब b, ये क्या थे सारे आपके b, तो जहां जहां b है वहां वहां a पुट कर लो। a प्लस a, आप बोलोगे tan 2a, tan a प्लस tan a 2 tan a, tan into tan a tan स्क्वायर, tan b का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। देखिए यही था। तो बच्चों जहां भी आपको 2a का फॉर्मूला चाहिए वहां पर आप b की जगह a पुट कर लो। अब आपको लग रहा होगा कि हम पुट करेंगे तो समय खराब होगा। मेरे बेटे एग्जाम में तो एक ही सवाल आएगा, और अगर आप फॉर्मूला भूल गए, आपको अगर यह वाला स्टेप ये और ये करना पड़ जाए, क्या दिक्कत है? सवाल तो ठीक हो रहा है बेटे, 2 स्टेप फालतू कर लो, आधा मिनट फालतू लगा लो, सवाल तो ठीक हो रहा है। जल्दबाजी में फॉर्मूला गलत पुट कर दिया, आधा मिनट बचा लिया, एक स्टेप बचा लिया, नंबर आए 0। बेटे नंबर लेने हैं वो आपको देखना है, या नंबर छोड़ने हैं। तो बच्चों जब भी आपको tan 2a का फॉर्मूला चाहिए, आप b की जगह a पुट कर लीजिए। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, आपको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा करेंगे। देखिए कैसे, आपको sin 2a चाहिए, ये देखिए जो मिटा दूं सारे b थे, जो मिटा दूं सारे क्या है b है, देख रहे हो? तो जहां भी b है नीले पेन से लिख दिया, तो जहां भी b है आप उसको दिमाग में ही a मान लो। देखते हैं, तो sin a cos a, sin a cos a, sin a cos a, sin a cos a, तो जहां भी b है ना, जहां भी b है उसको आप मानो a लिखा हुआ है, तो a प्लस a 2a, sin a cos a, sin a cos a कितनी बार? 2 बार। हो गया याद? ये ना हो गया ना। एक बार फिर, दोबारा फिर, जहां जहां b है वहां वहां आपने a मानना है। तो a प्लस a cos 2a, cos a into cos a, cos a into cos a, cos स्क्वायर a। बच्चों जहां b है वो a मानना है, sin a into sin a, sin स्क्वायर। देखो जी cos 2a का फॉर्मूला भी याद हो गया। tan 2a का करते हैं, a प्लस a 2a, tan a प्लस tan a 2 tan a, 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर a। तो बच्चों sin 2a cos 2a tan 2a, sin 2a cos 2a और tan 2a हो गया फॉर्मूला यार। क्या करना है दोबारा सुन लीजिए, पुट b इज इक्वल टू a
इन फॉर्मूला a प्लस बी, जो भी a प्लस बी वाले हैं उसके अंदर b की जगह a लिख दीजिए, और साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, टेन a प्लस बी याद कर चुके हो। एग्जाम में सवाल तो गलत नहीं होगा ना बच्चों। इसको देखिए, मैं जितना बोर्ड साफ करता हूँ। चलिए बच्चों, अब आपके सामने साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी और टेन a प्लस बी का फॉर्मूला है। गलत लिख दिया। चलिए, आपके पास टेन a प्लस बी, साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी का फॉर्मूला है। हमने अभी सीखा था 2a वाले एंगल, और 2a वाले एंगल में हमने सीखा था b की जगह a पुट कर दीजिए। जहां जहां a प्लस बी है, b की जगह a पुट कर दीजिए, आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे tan 2a चाहिए, आप b की जगह a पुट करोगे, tan a प्लस tan a, 2 tan a, tan into tan a, tan स्क्वायर। sin a प्लस b वाले में जब करेंगे, b की जगह a पुट करोगे, 2a, sin into cos a, sin into cos a, तो क्या बनेगा 2 sin a cos a, और जब cos 2a का फॉर्मूला चाहिए तो b की जगह a मान लो, cos a cos a, cos स्क्वायर a, sin into sin a, sin स्क्वायर a। कहाँ टाइम लगा बच्चों, बताओ कहाँ टाइम लगा? जो भूलेगा वो टाइम लगाएगा ना, आप टाइम लगा लो। तो sin 2a cos 2a tan 2a आ गया। बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं आपको sin 2a वाले एंगल इन टर्म ऑफ tan वाला फॉर्मूला बता रहा हूं, tan वाला फॉर्मूला कि tan के साथ क्या कनेक्शन है। 4 tan, तो ये तो सेम ही रहता है। sin 2a का tan वाला फॉर्मूला होता है बच्चों, ट्रिक सुन लीजिए, ट्रिक सुन लो, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। tan 2a का आपको याद है, sin 2a का फॉर्मूला और tan 2a का फॉर्मूला बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट लिख दो। लिख दिया जी। tan 2a का तुम्हें याद है, sin 2a का बिल्कुल सेम लिख देना। लेकिन नालायक को सेम कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। माइनस तो ऊपर आएगा, ये कन्फर्म है, बस नीचे प्लस कर देना। हो गया sin 2a का tan वाला फॉर्मूला। ये कैसे आया अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, वेट करो। जिसको tan 2a याद हो गया उसको sin 2a का tan वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो tan 2a से sin 2a याद हो गया, और जिसको sin 2a का फॉर्मूला याद हो गया उसको cos 2a का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे बच्चों, ध्यान से देखो, tan होता है p बाई b, sin होता है p बाई h, और cos होता है b बाई h। p बाई b, p बाई h, b बाई h, और b कितना है इसमें? b कितना है? p बाई b, b कितना आया? 1 माइनस tan स्क्वायर है, और h कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? 1 प्लस tan स्क्वायर। ये लो, tan 2a से sin 2a याद हो गया, sin 2a से cos 2a याद हो गया। कहाँ दिक्कत है बेटे? फॉर्मूला याद करने में ना बड़ी दिक्कतें आती है, जो ट्रिक बता देना बहुत बढ़िया ट्रिक है। साइन वाले में प्लस आता है, cos 2a में ऊपर माइनस, नीचे प्लस आता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। अगर कभी डाउट हो जाए कि माइनस किधर आएगा प्लस किधर आएगा, बच्चों हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, मतलब प्लस होकर यहाँ माइनस होगा। तो tan 2a वाला फॉर्मूला याद हो गया, 2a के tan वाले फॉर्मूले। ठीक, आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। कैसे? देखिए, आप भी इस प्रकार कर सकते हो। tan 2a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, sin 2a
सेम फॉर्मूला लिख दो, बिल्कुल सेम, सोचना नहीं है, बस साइन चेंज हो जाएगा। cos 2a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया फॉर्मूला। कितना टाइम लगा बेटा? मुझे समझाने में समय लगा है, आपको समझने में समय लगेगा, करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है बच्चों आपको ये भी फॉर्मूला याद हो गई। अच्छा लग रहा है बच्चों? चलिए तो आप 10 का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा था, ट्रिक तो सबको याद हो ही गई बच्चों। डेरिवेशन में क्या करोगे? लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कहते नहीं सर बताओ कि आया कैसे। बेटे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद कैसे भी करो, लेकिन मैं यहाँ ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। आपको ड्राइव नहीं करना, सीख लो, लेकिन सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो बच्चों जब इसको फॉर्मूला बनाओगे तो मैंने क्या कर दिया, कोस से डिवाइड कर दिया और कोस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? tan a। ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a अपोन में जाकर हो जाएगा sec स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a। हो गया ड्राइव? बेटे सीख लो बस, ठीक है जी। तो इस प्रकार का ड्राइव हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक। इसी प्रकार आप कोस स्क्वायर को ट्राई करना, आपको सवाल मिल जाएगा। इसमें आपको कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है, करा देता हूं। कोस स्क्वायर चलिए tan वाला फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कोस स्क्वायर से डिवाइड, कोस स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा tan स्क्वायर, कोस स्क्वायर 1 अपॉन में हो जाएगा sec स्क्वायर, sec स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो मजबूरी में ड्राइव भी कर सकते हो, टाइम लगेगा बट ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। tan 2a याद हो गया, tan 2a से sin याद हो गया, बस प्लस कर देना, इससे cos 2 याद हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है इसलिए प्लस लगाया है। तो बच्चों मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आपने sin 2a, cos 2a, tan 2a के सभी फॉर्मूले ट्रिक से भी सीख लिए और ड्राइव करना भी सीख लिया। अब बच्चों cos 2a के तो बेटे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। cos 2a का एक फॉर्मूला ये भी होता है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ये भी होता है, और ये तो आपने पढ़ ही लिया है। ये भी होता है, ये भी होता है। इन फॉर्मूलों को बेटे मैं अगली क्लास में फिर एक्सप्लेन करूंगा। cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इसीलिए अभी आप इससे काम चलाइए। भाई ये फॉर्मूला लिखकर दिखा दिए कि किसी को ये ना लगे कि सर ने छोड़ दिए, ठीक है बेटे, अभी समय कम है। tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। sin 3a का 3 sin a 4 sin क्यूब a cos 3a का ये। tan 3a का तो आपको याद करना है, बिल्कुल अलग फॉर्मूला है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। ध्यान से देख लो, 3 tan a tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। sin 3 और cos 3 की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। sin 3 और cos 3 में मिक्स बहुत कर देते हो, दोनों सेम में बहुत मिक्स कर देते हो। एक बार इन दोनों में चीजों को नोटिस कीजिए। पावर 3 जहां पावर 3 है वहां मल्टीप्लाई 4 है। 3 पावर तो 4 का मल्टीप्लाई, 3 पावर थी तो 4 का मल्टीप्लाई। जहां पावर 3 आएगी वहां 4 का मल्टीप्लाई होगा, और एक बार में एक ही बार 3 आएगा। अगर यहाँ 3 है तो दोबारा 3 कहीं भी नहीं है, यहाँ 3 है तो 3 इसके साथ कहीं भी नहीं है।
और यहाँ 3 है तो 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 3 है तो 4 आएगा। कुछ बच्चे क्या करते